Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, we have already completed 5 chapters in English grammar book. Okay, so we have studied noun, adjectives, genders, numbers, and today we are going to know about pronouns. Okay, so today's lecture will be about pronouns. So in previous class, you have already learned about pronouns, but in today's class I'll make you recall all the things that you have studied before. Okay students, so let's start. So our today's topic is chapter 6 pronoun, as you can see on your screen. Chapter 6 pronouns. So बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में नाउन्स, नंबर्स, जेंडर, पजेसिव नाउन, एडजेक्टिव्स वगैरह क्लियर कर दिया है. आज के चैप्टर में हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं. बच्चों, प्रोनाउंस क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशंस, आइडियाज़ का नेम होता है. वैसे ही प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नेम तो नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पर यूज किया जाता है. किसी पर्सन, प्लेस की, एनिमल या थिंग के लिए यूज किया जाता है इनको भी. आप देखिए, किसी भी चीज़ को दो चीज़ों से पुकारते हो, या तो उसके नेम से या फिर उसको दूसरे शब्दों से, जैसे कि वह, तुम, यह, मैं वगैरह से ना. ठीक है, तो आप उसको नाम ले सकते हो, या फिर आप किसी को नाम लेकर नहीं बुलाते. तुम यहाँ आओ कहते हो ना, आप नाम लेकर भी बोल सकते हो. वह, उसका, ये सब क्या है? ये सब आप जो है दूसरे शब्द हैं, नाम नहीं लेते, आप उनको बोलते हो. तो ऐसे शब्द जिनको हम नेम नहीं लेते हैं, बल्कि नेम की जगह पर दूसरे शब्दों से बुलाते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. अगर डेफिनेशन की तरफ गौर करें तो डेफिनेशन का होता है हमारा, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. या फिर यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन दी गई है, आप देखिए स्क्रीन पर आपके. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. एक प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है. अब बच्चों, जैसे कि आपको सब पता है, मान लीजिए जैसे कि कृष्णा, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में आपको दिया गया है. लास्ट मंथ कृष्णा आस्क्ड हिज मदर. ठीक है, कृष्णा ने अपनी मम्मी से पूछा. ठीक है, इफ़ हिज मदर कुड बाय कृष्णा अ डॉग, कृष्णा हैड ऑलवेज वांटेड अ डॉग जम्मी. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कृष्णा कृष्णा बार बार दिया गया है ना, तो हम कृष्णा की जगह पर क्या लगा सकते हैं? एक बार कृष्णा है तो कृष्णा की जगह पर वह लगा सकते हैं. जैसे कृष्णा आस्क्ड हिज मदर, कृष्णा ने अपनी मम्मी से पूछा. अब कृष्णा हैड ऑलवेज वांटेड, तो अब कृष्णा की जगह पर लिख देंगे ही हैड ऑलवेज वांटेड अ डॉग. ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि आप एक नाम को बार बार लेने से अच्छा नहीं लगता. आप नाम की जगह पर दूसरे वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हो, उन्हीं वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन. जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर, वीना अराइव्ड लेट, वीना हैड अ हेडेक. वीना लेट पहुँची, वीना के सर में दर्द था. तो हमने क्या बोला? वीना अराइव्ड लेट, वीना लेट पहुँची. सी हैड अ हेडेक, क्योंकि उसके सर में दर्द था. ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउंस ऑफ द वर्ड विच टेक प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, या फिर कह सकते हैं हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं. यानी कि वो शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में लाए जाते हैं. मीन्स प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन. सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द होता है. ठीक है, तो आई होप कि प्रोनाउन आपको समझ में आ गया बच्चों. चलिए अब हम अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने उनके काइंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस बनते हैं. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. जैसे कि मान लीजिए राम प्लेस क्रिकेट लिखा हुआ है. राम प्लेस क्रिकेट. So here you will see that Ram is subject. Ram is subject and cricket is object. ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है. अब राम क्रिकेट खेलता है, अब मैं राम की जगह पर लगा दूँ ही. राम खेलता है नहीं, वह, कोई राम है उसको मैंने बोल दिया वह खेलता है ना, नाम नहीं लिया उसको, मैंने बोल दिया ही, तो ही प्रोनाउन हो गया. अब वह खेलता है, अब मैं क्रिकेट की जगह पर लगा दूँ इट, वह इसे खेलता है, वह यह खेलता है. यानी राम की जगह पे ही लगा दिया और क्रिकेट की जगह पे इट लगा दिया,
तो मैंने देखिए होता क्या है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही प्रोनाउन में एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो इसका कभी बाद में यूज़ आएगा। चलिए इसको मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में डिफरेंस होता है, जैसे कि ही का हिम हो जाएगा, आई का मी, और आपको सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप सब्जेक्ट वाले को ऑब्जेक्ट में यूज़ कर दो और ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट में यूज़ कर दो। ऐसा करने से सेंटेंस जो होगा, फॉर्मेशन जो होगी सेंटेंस की, वो गलत हो जाएगी। इसीलिए आपको ये बहुत जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा प्रोनाउन हमको कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोनाउन है, देखिए प्रोनाउंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ आपके सामने जो आज आप पढ़ेंगे वो है, देखिए पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव, इतने प्रोनाउंस आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आज की लेक्चर में कुछ प्रोनाउंस आज हम कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक साथ सारे नहीं पढ़ाऊँगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक साथ आपको पूरा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, बस जो भी पढ़ाया जाए उसको समझिए आप। देखिए बच्चों, पहला हमारा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही मालूम होता है कि इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर कोई नाम होता है, उस नाम को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। किसी नाम को ना यूज करके उसकी जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की कड़ी में सबसे पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखिए, माय अंकल लिव्स इन द यूएसए, मेरे अंकल यूएसए में रहते हैं। तो आपने बोला ही लिव्स इन द यूएसए, अब अंकल को जगह पे आपने क्या यूज किया, ही। तो यही जो शब्द हुआ ये हो गया आपका यूएसए, वो आपका प्रोनाउन। फिर देखिए इट इज़ अ टाल बिल्डिंग, इट इज़ अ टाल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग, ठीक है, कोई बिल्डिंग होगी, मान लीजिए होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने जगह बुर्ज खलीफा इज़ अ टाल बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा एक टाल बिल्डिंग है, तो आपने बुर्ज खलीफा की जगह पे इट यूज किया, ठीक है। फिर दे आर वेल्दी एंड फेमस, वे बहुत ही जो है पैसे वाले हैं और मशहूर हैं, तो आपने दे यूज किया। दे किसके लिए यूज किया, कोई होगा बहुत अमीर और जो है वेल्दी है ना, तो उसके लिए हमने यूज किया। तो बच्चों ये था हमारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन। चलिए पर्सनल प्रोनाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं। सबसे ऊपर आप देखिए, द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई वी, है ना, यू ही सी, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये सारे जो हैं आपके यही सारे आपके जो हैं पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए आई वी यू, ही सी इट दे मी हिम हर देम एंड अस, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें से कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आई को हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, मी को हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, यू को हमेशा, ही सी इट, इन सबको हमेशा दे, इन सबको हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। यानी सब ये सेंटेंस के शुरुआत में रहते हैं सब्जेक्ट के, और जो दे, मी, हिम, हर, देम, अस, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस के लास्ट में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो ये आप इनको समझ के रखिए। और ऐसा होता है कि पर्सनल प्रोनाउन में कुछ पर्सन होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, बताइए। तो पर्सन होते हैं 3 टाइप के, कितने, 3 टाइप के। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो देखिए यहाँ पर लिखा पर्सनल प्रोनाउन कैन रेफर टू द स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस भी चीज़ के बारे में, जिस किसी व्यक्ति के बारे में, वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि आई और वी, ये लोग बोलने वाले होते हैं तो इनको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। सुनने वाला कौन होता है, यू, ये कौन सा होता है, सेकंड पर्सन हो जाता है। फिर आपका होता है, फिर आपका कौन सा होता है, फिर आपका आता है ही, है ना, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन को बिलोंग करते हैं। सो आई होप कि ये पर्सन समझ में आया आपको, है ना। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, आई है तो फर्स्ट पर्सन, यू है तो सेकंड पर्सन, ही है तो थर्ड पर्सन, दे है तो भी थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और पर्सनल प्रोनाउन में 2 केस होते हैं, एक सब्जेक्ट वाला और एक ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एक आता है पर्सनल प्रोनाउन इट। आप लोग इट और दिस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इट और दिस में बहुत, क्योंकि इट मतलब भी यह होता है और दिस मतलब भी यह होता है,
और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि इट का यूज कहाँ करना है और दिस का यूज कहाँ करना है। तो इट जो होता है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है और जो दिस होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर यूज किए जाते हैं, जो पर्सन प्लेस एनिमल या फिर आइडियाज़ के नेम की जगह पर यूज में लाए जाते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब इट का यूज किया, देखिए इट का यूज होता है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, फॉर एनिमल्स एंड बेबीज़। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बच्चों के लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं। इट का देखिए, आई हैड अ ब्लू कैप, मेरे पास एक ब्लू कैप थी। आई लॉस्ट इट, मैंने उसको खो दी। तो देखिए आई लॉस्ट इट लगाया हमने ना, आई लॉस्ट हिम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर ब्लू कैप नॉन लिविंग थिंग है, तो इट लगाएंगे। द कैट जम्प्ड डाउन, कैट जो है कूद गई, ठीक है, कैट एनिमल है इसलिए हमने इट लगाया। इट लैंडेड ऑन डस्टबिन, ये डस्टबिन पर जाकर गिरी, तो कैट के लिए हमने इट यूज़ किया है ना। तो अब हमने शी नहीं यूज कर सकते क्योंकि कैट जो है वो एनिमल है, ठीक है। तो बेबी, द बेबी वॉज थर्स्टी, बच्चा प्यासा था। आई गैव इट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसे एक वाटर ग्लास दे दिया, ठीक है, सॉरी ग्लास वाटर दे दिया। तो बेबी के लिए इट यूज किया। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि इट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिर आपका आता है एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट वी ऑफन यूज, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाने के लिए इट का यूज करते हैं। और इट का यूज कब कब होता है, टाइम के लिए, वेदर मौसम के लिए, टेम्परेचर तापमान के लिए या फिर दूरी के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि देखिए बारिश होती है तो बारिश होना एक वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे इट इज़ रेनिंग, है ना, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो इट का यूज किया हमने सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इट का यूज करते हैं। इट इज़ हॉट, है ना, इट इज़ हॉट, बहुत गर्मी है, तो इट इज़ हॉट, इट लगा दिया हमने, ठीक है। तो इट बॉयल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पर उबाल आने लगता है, गर्मी बहुत होती है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको आई होप कि पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। तो पर्सनल प्रोनाउन की आप लोग डेफिनेशन राइट कर लीजिए। पहले तो आप क्या करेंगे, प्रोनाउन की डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल राइट कर लीजिएगा। फिर आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिख के लिखिएगा सारे, और फिर पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा और उनके भी एग्जाम्पल्स आपको राइट करने हैं, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, उनके बारे में भी आप लोग राइट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ ग्रामर बाइट दी गई है, उनको देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिए आप लोग, यहाँ पर जो बात कही गई है कि कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन को आप किसके साथ यूज करेंगे, आपको ही कहाँ लगाना, तो ही आपको लगाना है मैस्कुलिन के साथ, मेल के साथ, और सी कहाँ लगाना है आपको, फीमेल यानी फेमिनिन के साथ। वैसे ही आपका हिम और हर भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद करिएगा आप लोग। तो चलिए, और तीसरा देखिए यहाँ पर इट का था, देखिए कोई चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिस चीज़ को पहचान नहीं सकते, उसके बारे में हम लगाते हैं इट। आई थिंक इट इज़ मेड ऑफ आउट ऑफ रबर, मुझे लगता है ये रबर का, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप पहचानते नहीं है किस चीज़ का बना हुआ है, तो उसके लिए इट लगाएंगे, जाहिर सी बात है ना। देखिए अब अगला है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पहला था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमारा जो प्रोनाउन है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मतलब होता है पोसेशन, पोजेशन, ठीक है। और पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। तो किसी चीज़ पर अधिकार जताने को कहते हैं हम पोजेशन, ठीक है। और उसी जो अधिकार जताता है उसको पॉजेसिव कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस ऑफ पोजेशन, वी यूज देम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट। लोगों के बीच में और जो सामान होते हैं उन चीज़ के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए, उनका क्या संबंध है उनके बीच, वो हम यूज करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन का। देखिए इज दिस पेन योर्स, क्या यह पेन तुम्हारी है। अच्छा यहाँ पर इसे याद रखिएगा, माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, ये सारे हैं प्रोनाउन, ठीक है। आपका माई, योर, आवर, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए योर्स आया हुआ है ना, माइन, हिज, इट्स, इस तरह के आएंगे। और ये सारे क्या होंगे, हमेशा याद रखिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता कभी भी। इस तरह मत लिखिएगा योर्स पेन, योर्स पेन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा कि कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जो योर पेन होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग योर पेन लिखते हैं, योर्स पेन नहीं लिखते, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट याद रखना है कि
पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके साथ नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। जिनके साथ नाउन का यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव होंगे। जैसे कि इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन है ना, तो माई जो है, माई के बाद पेन लगा हुआ है तो प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। और अगर होगा दिस पेन इज़ माइन, तो देखिए माइन अकेले आया हुआ है ना, उसके साथ पेन दूर है, उसके बगल में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसकी डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा और साथ में इसके एग्जांपल्स भी आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको प्रोनाउन के यहाँ पर टेबल दी गई है। इस टेबल को आप लोग देखिए, देखिए आई का माइन होगा, यू का योर्स। आप लोग इस टेबल को कॉपी में, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, रिप्रेजेंट आपको करना है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में जैसे भी आपको सही लगे आप बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इट का कोई भी पॉजेसिव फॉर्म नहीं होता और इस तरह से यू का भी कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होता। अच्छा सॉरी, इट का तो होता है, ठीक है, लेकिन आपका यू वगैरह का नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग इट का कोई पॉजेसिव फॉर्म मत बनाइएगा, ठीक है। सो आप बाकी आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, चलिए अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट द सब्जेक्ट। जब कोई काम हम खुद करते हैं और उसका रिजल्ट हमारे ऊपर खुद आकर गिरता है, जैसे मान लीजिए मैंने खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है, उसने खुद को धोखा दिया, तो काम किसके ऊपर आ रहा है, रिजल्ट किसके ऊपर आ रहा है, उसी के ऊपर आ रहा है ना। उसने काम किया तो काम का असर किसके ऊपर पड़ा, उसी के ऊपर पड़ा, है ना। तो इस तरह से जो खुद और स्वयं वाली बात आती है वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे दे हर्ट देमसेल्व्स, वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, ठीक है। आई हिट माई सेल्फ, मैं खुद को चोट पहुंचाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब कोई काम आप करें उसका रिजल्ट आपके ऊपर आए तो वहाँ पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन जरूर राइट करिएगा और साथ में देम सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जब कोई काम आप खुद करें और उसका रिजल्ट आपके ऊपर खुद आकर गिरे तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा देखो बच्चों, उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी वही चीज़ होती है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, सेम होता है। लेकिन एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब आप कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके ऊपर आता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई काम आप खुद कर रहे हैं, आप प्रेशर देकर कोई काम कर बताते हैं ना, ये काम मैंने खुद किया है, तो वहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, ये काम मैंने खुद किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट उसके ऊपर आ रहा है, बट वो प्रेशर देकर बोल रहा है, अरे भैया ये काम तो मैंने खुद ही किया है ना। तो इस तरह से क्या होगा, टिया हर सेल्फ मेड द वेज, ठीक है। ये एम्फेसाइज का मतलब होता है प्रेशर देकर कोई चीज़ बताना कि ये काम तो मैंने खुद ही किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के एग्जाम्पल होंगे वो सेम होंगे, बट दोनों में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर राइट कर लीजिएगा दोनों को। फिर आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन से, ये इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, कई बार पूछा जाता है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन से। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट आउट करना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस डैट दीज दोज, पढ़ा है ना। दिस किस लिए होता है, पास की चीज़ों के लिए, दिस इज़ माई पेन। डैट क्या होता है, दूर की कोई सिंगल चीज़ के लिए, है ना। दिस पास की कोई सिंगल चीज़ के लिए और डैट दूर की कोई सिंगल चीज़ के लिए। इसी तरह से दीज क्या होता है, पास की ढेर सारी चीज़ों के लिए, और दोज पास की दूर की ढेर सारी चीज़ों के लिए हम दोज का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपके ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं इनको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बिल्कुल जैसे कि आपने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, वैसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद भी आपका नाउन नहीं आएगा, ठीक है। दिस डैट दीज दो के बाद नाउन नहीं आएगा, अगर प्रोनाउन है तो नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए जैसे लिखा हुआ है दिस पेन, तो ये गलत हो गया, दिस पेन ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ है दिस इज़ माई पेन, तो ये फिर आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि पेन से काफ़ी दूरी पर है ये। तो अगल बगल कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है, अगल बगल नहीं आते हैं। तो ये याद रखिएगा कैसे आपको पहचानना है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, ठीक है। उनके साथ अगर नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा,
ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको माइंड में अपने बना के रखनी है, आपको फैक्ट याद रखना है। तो बच्चों आप लोग इसकी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिफिनेशन एग्जांपल, एम्फैटिक प्रोनाउन की डिफिनेशन एग्जांपल और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी डिफिनेशन एग्जांपल राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ वॉच आउट देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव लुक सिमिलर, जैसे मैंने आपको बताया कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चों ये याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा उसके बाद में नाउन आता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद नॉट नहीं आता है। देखो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है ना, वैसे ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पे कैसे पहचानना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, और एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन में, वैसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। दिस दैट दीज दो, ये एडजेक्टिव भी है, ये प्रोनाउन भी है। तो कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, तो मैंने आपको बताई ट्रिक कि जब भी आपका इन शब्दों के साथ दिस डैट दीज दो के साथ कोई नाउन दिया है, पेन बुक ये सब दिया हुआ है, तो वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर इनके जस्ट बगल में ये सब नहीं दिया गया है, नाउन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फिर प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा इस ट्रिक को, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगी, ठीक है बच्चों। फिर देखिए आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए हु, वाट, विच, हुज, होम। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु मतलब होता है कौन, वाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, होम मतलब किसे, है ना। ये सारे क्या हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जो ट्रिक आपको मैंने पजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बताई वही यहाँ पर भी फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा कि जब भी विच, विज, जब भी विच, हुज, वाट ये सब आएंगे तो इनके साथ में नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आ रहा है तो वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। जैसे देखो विच डेस्क, तो यहाँ पर डेस्क क्या है, नाउन, और साथ में विच आया हुआ है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन देखो विच यहाँ पर है, डेस्क यहाँ पर है, नाउन और प्रोनाउन दोनों आस पास नहीं है, इसीलिए प्रोनाउन हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर अगल बगल दोनों आए हुए हैं तो वो एडजेक्टिव होंगे, लेकिन दूर दूर हैं तो वो प्रोनाउन होंगे, है ना। तो आप जो एग्जाम्पल पे देखो यहाँ पे हुज और बुक दोनों में डिफरेंस है, दूर दूर है ना, तो ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन देखो हुज बुक दोनों पास पास है ना, हुज और बुक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग अगला पढ़ते हैं। आप लोग इसको भी डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन भी राइट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू नाउन मेंशन्ड बिफोर इट। कोई नाउन जिसके बारे में पहले बात की गई है उसको दोबारा से उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंध दिखाने के लिए। जैसे कि दैट इज द बॉय, वही लड़का। जैसे इसमें किस सब तरह के शब्द आते हैं, जो, जिसे, जहाँ। जैसे कहते नहीं मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ खूब ढेर सारे पेड़ हैं, तो जहाँ उस स्कूल में जहाँ, तो उसी स्कूल के बारे में दोबारा से रिलेशन दिखाया गया ना। कह रहा दैट इज़ द बॉय, वो वही लड़का है जो टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया। सी इज़ द गर्ल होम द प्रिंसिपल स्कोल्डेड, कह रहा ये वही लड़की है जिसे प्रिंसिपल ने गुस्सा किया था। फिर कह रहा दिस इज़ द बैग विच आई बॉट, कह रहा वो वही बैग है जिसे, तो जिससे, जो, जिसके, जहाँ, ये सारे क्या वर्ड होते हैं, सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनकी भी डिफिनेशन आप लोग राइट कर लीजिएगा। फिर आता है आपको बच्चा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको आप लोग देखकर यह नहीं अनुमान लगा सकते कि वो कौन है, उसको आप पहचानते ना हो। जैसे समबड़ी, समबड़ी मतलब कोई, नोबडी मतलब कोई नहीं। तो समबड़ी, नोबडी, समवेयर, नोवेयर, समवन, नो वन, ये सारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में आपको पता नहीं होता ना, तो इस तरह से होता है। बच्चों आपने पढ़ लिया अब प्रोनाउन के बारे में, अब आपकी बारी है एक्सरसाइज सॉल्व करने की, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, जब कभी भी दो तीन प्रोनाउन आएंगे, जैसे मान लीजिए आई आया है, ही आया है, सी आया है, तो यहाँ पर ग्रामर बाइट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई को सबसे लास्ट में रखिएगा आप, ठीक है। तो आई को सबसे लास्ट में रखिएगा, ठीक है। जब भी आई आएगा और दो प्रोनाउन आएंगे तो आई लास्ट में रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया ही, सी एंड आई, आई लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। करना क्या है बच्चों, वर्षा इज़ वेरी फ्रेंडली, लिव्स नेक्स्ट डोर। तो कह रहा वर्षा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्षा जो कि मेरी दोस्त है ना, वर्षा हूँ, वर्षा जो कि बहुत फ्रेंडली है, वो इस ठीक है दरवाजे के यानी कि बगल में रहती है, ठीक है। फिर देखिए तानिया बेक्ड द केकर, ठीक है। तो यहाँ पर तानिया, सो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको लगाना है तानिया हु बेक्ड द, ठीक है। तानिया हु बेक्ड द केक, ठीक है। तानिया जिसने केक को बनाया।
द मैन हु वाज स्टेइंग, द मैन जो कि ताजमहल में रहता है, ठीक है, गेट्स एक्साइटेड वेरी इजली, तो ही सी कुछ भी लगाओ। तो इस तरह से यू हैव टू फिल प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू, यू हैव टू डू in your book। Okay, then you have to fill the words are given here, you have to fill these words in the blank which have been given here। ठीक है, जो ब्लैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं उनमें आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं, ठीक है, तो आपको ये देख देख के फिल कर लीजिएगा, ठीक है। हु मीन्स कौन, हु मीन्स किससे, हु मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा, एंड वर्ड मीन्स क्या, इस तरह से आप लोग फिल कर लीजिएगा। फिर देखिए री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स, यहाँ पास कुछ गलतियाँ दी गई हैं और गलतियों को सही करना है। जैसे हु मेड दिस बास्केट, इस बास्केट को किसने बनाया, तो कह रहा माई सेल्फ मेड इट, मैंने बनाया, तो माई सेल्फ नहीं रहेगा ना, आई मेड रहेगा ना, आई मेड इट। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा गलती कहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन सेंड करूंगा। और लास्ट वीडियो में जिसने भी अभी चैप्टर 5 का नोट्स और एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किया है बच्चों, उस चैप्टर की एक्सरसाइज और नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 5 जो था उसका आप लोग पॉजेसिव नाउन जो था आप लोग उसको एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, पूरी नोट्स कॉपी में बना लीजिए और एक्सरसाइज भी कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर 6 का जो भी नोट्स मैंने बताया है आपको कॉपी में करने के लिए, आप लोग उसको कॉपी में कर लीजिएगा। उसके अलावा जो एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर 6 प्रोनाउन की, उसको अभी कॉपी में मत कीजिएगा, उसको केवल बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। कर पाएंगे तो मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, मैं चेक करूँगा हाँ ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, या फिर लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा वीडियो में, और आप लोग स्क्रीनशॉट लिख के फिल कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। फॉर अदर क्वेरीज इंक्वायरीज इफ़ यू वांट टू नो समथिंग, कोई डिफिकल्टीज़ है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।